हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं भावना, आपकी हिंदी टीचर। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 का लेक्चर नंबर 1, अध्याय 17 जलाउद्दीन। तो ये क्या है बच्चों? प्रस्तुत कविता श्री गोपाल दास नीरज द्वारा रचित है। ये कविता लिखी है बच्चों, किसने? गौरव गोपाल दास नीरज ने। इस कविता के माध्यम से कवि कहता चाहता है हमें अंधकार को मिटाने के लिए अपने हृदय में ज्ञान की दीपक जलाना चाहिए होगा। दीपावली के अवसर पर मात्र दीपक जलाने से ही हमारे हृदय में व्याप्त अज्ञान का अंधकार दूर नहीं हो सकता। तो यह कविता है। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। इस कविता में क्या लिखा है? जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं ना कहीं रह ना जाए। आप दिए जलाएं, लेकिन आपको इतना ज्ञान होना चाहिए कि अंधेरा कहीं पर भी ना रुके। नई ज्योति के घर नए पंख झिलमिल, उड़े मृद्य मिट्टी गगन स्वर्ग छूले। यानी क्या हो बच्चों? ऐसी ज्योति हो कि धरा यानी जो धरती है वो गगन तक पहुंच जाए। ये उजाला इस तरीके का, इस प्रकार का होना चाहिए। लगे रोशनी की झड़ी झूम ऐसी, निशा की गली में तिमिर रहा भूले। यानी क्या हो जाए बच्चों? निशा मतलब अंधकार की गली में जो अंधेरा है वो क्या हो जाए? वो भूल जाए। भूले मुक्ति का यह किरण द्वार जगमग। और क्या हो जाए बच्चों? खुल जाए मुक्ति का यह द्वार और जगमगाने लग जाए। उषा जाना पाए निशा आना पाए। यानी क्या हो बच्चों? रोशनी ना जाए और अंधेरा ना आए। जलाओ दिए यह रहे ध्यान इतना, पर रहे ध्यान इतना। दिए जलाओ लेकिन इतना ध्यान रहना चाहिए, अंधेरा धरा पर कहीं रह ना जाए। क्या हो बच्चों? अंधकार कहीं पर भी ना रह जाए। सजन है अधूरा अगर विश्व भर में, अगर क्या हो बच्चों? सजन है अधूरा मतलब किसी का बनाना अधूरा रह गया। सजन मतलब किसी के निर्माता करना, किसी को बनाना, किसी को संभालना। तो ये क्या कह रहे हैं? सजन है अधूरा। यानी अगर किसी का बनाना अधूरा है तो क्या हो? सजन है अधूरा, सजन है अधूरा अगर विश्व भर में। यानी अगर पूरे विश्व में अगर सजन अधूरा है कहीं भी किसी द्वार पर है दूसरा उदासी। यानी किसी भी द्वार पर क्या है बच्चों? उदासी है। कहीं पर भी किसी भी द्वार पर क्या है बच्चों? उदासी है। तो क्या हो? अनुजनता नहीं पूर्ण तब तक बनेगी कि तब तक लहू के लिए भूमि प्यासी। कि जब तक क्या है बच्चों? लहू के लिए यानी खून के लिए धरती क्या रहेगी बच्चों? प्यासी रहेगी। चलेगा सदा नाश का खेल यूं ही। यानी क्या होगा बच्चों? नाश का खेल यूं ही आगे बढ़ता रहेगा, यानी चलता रहेगा यूं ही, भले ही दिवाली यहाँ रोज आए। अगर बच्चों हम तिमिर अंधकार पूर्ण तरीके से नष्ट नहीं करेंगे, चाहे कितनी भी दिवाली आए, लेकिन ये खेल ऐसे ही चलता रहेगा। मैंने बच्चों आपको ये 2 वो पढ़ाई हैं, तो एक बार और इन्हें मैं दोहरा देती हूँ। अब जब मैं कविता पढ़ूंगी तो आपके दिमाग में एक पिक्चर या एक चित्र, जो कविता के दौरान मैंने आपको दिखाया कि धरती को भू को छू लेना चाहिए, ऐसा उजाला होना चाहिए, तो इस प्रकार की जो मैंने आपको दृश्य दिखाए हैं वो दृश्य आपके स्वाभाविक रूप से मन में या मनोभावन में बनने चाहिए। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, कि दिए जलाओ लेकिन ध्यान इतना रहना चाहिए, अंधेरा धरा पर कहीं रहना चाहिए। अंधेरा धरा पर कहीं रहना नहीं चाहिए। नई ज्योतियों के घर नए पंख झिलमिल, उड़े मध्य मिट्टी गगन स्वर्ग छूले। लगे रोशनी की झड़ी झूम ऐसी, निशा की गली में तिमिर राह भूले। यानी निशा यानी रात की गली में अंधकार भी भूल जाए कि अंधेरा क्या होता है। खुले मुक्त का वह किरण द्वार जगमग, कैसा किरण द्वार खुल जाए कि जगमगा जाए पूरी धरती। उषा जा न पाए निशा आ ना पाए। यानी क्या हो बच्चों? उजाला ना जा पाए और अंधेरा ना आने पाए। उजाला दिया पर रहे ध्यान इतना, कि जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना। क्या इतना ध्यान रहना चाहिए? अंधेरा धरा पर कहीं रह ना जाए, कि अंधेरा धरा पर कहीं पर भी ना रह ना जाए। सजन है अधूरा अगर विश्व भर में कहीं भी किसी द्वार पर है उदासी, अगर कहीं पर सजन यानी बनावट अधूरी है और कहीं पर भी उदासी है तो क्या हो,
अनुजन नहीं पूर्ण तब तक बनेगा, यानी तब तक ये पूरा नहीं बनेगा, पूरा नहीं बना है कि जब तक लहू के लिए भूमि प्यासी, कि जब तक लहू के लिए भूमि प्यासी रहेगी, धरती प्यासी रहेगी, जलेगा सदा नाश का खेल यूं ही, कि नाश का खेल यूं ही चलता रहेगा। भले ही दिवाली यहाँ रोज आए, कि भले ही दिवाली यहाँ रोज आती रहे, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रहना जाए। दिए जलाओ, लेकिन यह ध्यान रखना कि अंधेरा कहीं पर भी धरा पर ना रह जाए। आगे देखते हैं बच्चों, आगे क्या दिया हुआ है। मगर दीप की तृप्ति से सिर्फ जग में, अगर हम लोग दीपक की तृप्ति देखें तो जग में क्या होता है, नहीं मिट सका है धरा का अंधेरा। दीपक की लो कितनी सी होती है बच्चों, इतनी सी होती है। तो उन्होंने यही कहा कि अगर हम लोग बात करें तो ये कभी भी, ये सिर्फ इतना सा ही उजाला पहुंचाती है, पूरी धरती को ये उजालत नहीं कर पाती। तो उन्होंने यही वाली बात कही, जलाओ सदा नाश का खेल यूं ही, कि चलेगा सदा नाश का खेल यूं ही, भले ही दिवाली यहाँ रोज आए, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। मगर दीप की तृप्त है सिर्फ जग में, इतनी सी है बस जग में यही मिट सका है धरा का अंधेरा, कि ये नहीं मिटा सकती, जग में पूरा अंधेरा नहीं मिटा सकती। उतर क्यों न आए नखत जब सब गगन के, नहीं कर सकेगा हृदय में उजेरा, कटेगी तभी यह अंधेरी घिरी जब, स्वयं धर मनुज दीप का रूप आए, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। बच्चे इन्होंने लास्ट में ये कहा, यानी अंत में इन्होंने ये कहा कि जो दिया है उसका सिर्फ इतना सा ही उजाला होता है, तो पूरी धरा का अंधकार वो नहीं मिटा सकता। और उतर क्यों न आए नखत सब जगत गगन के, यानी कि सारे के सारे जितने भी चमकदार वो हैं गगन के, वो सारे के सारे नीचे क्यों ना उतर आए, तब भी क्या रह जाएगा, तब भी हृदय में उजेरा रह जाएगा। कटेगी तभी यह अंधेरी घिरी जब स्वयं धर मनुज दीप का रूप ला आए, यानी क्या हो, जब तुरंत दोबारा रूप दूसरा ले, मनुज रूप ले। तो क्या हो गया बच्चों, हमने सीखा कि दिए जलाना है, लेकिन इस प्रकार जलाना है कि ऊपर तक उजाला पहुंचे, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, दिए का उजाला ही इतना है। चाहे गगन के कितने भी हमारे सितारे उतर आए, नखेत उतर आए, लेकिन वह भी नहीं कर पाएंगे ये अंधेरा दूर। लेकिन फिर भी एक यही है कि दिए जलाओ जिससे हमारा अंधकार मिटे। तो बच्चों अब ये कविता आपको समझ में आ गई होगी। एक बार मैं और आपको कविता पढ़ के बता देती हूँ। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए, नई ज्योतियों के घर नए पंख झिलमिल, उड़े मृत मिट्टी गगन स्वर छूले, लगे रोशनी की झड़ी झूम ऐसी, निशा की गली में तिमिर राह भूले खुले मुक्ति का यह किरण द्वार, जगमग उषा जा न पाए निशा आ न पाए, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। सजन है अधूरा अगर विश्व भर में, यानी अगर पूरा बना हुआ अधूरा है, कहीं भी किसी द्वार पर है उदासी, अनुजता नहीं पूर्ण तब तक बनेगी कि जब तक लहू के लिए भूमि प्यासी, चलेगी सदा नाश का खेल यूं ही, भले ही दिवाली यहाँ रोज आए, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। मगर दीप की तृप्ति से सिर्फ जग में नहीं मिट सका है धरा का अंधेरा, उतर क्यों ना आए नखत सब गगन के, नहीं कर सकेगा हृदय में उजेरा, कटेगी तभी यह अंधेरी घिरी जब, स्वयं धर मनुज दीप का रूप आए, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। अब बच्चों अब आपको इसमें ये कविता पूर्ण हो चुकी है। अब आपको दिए हुए शब्दार्थ का अर्थ मैं बता देती हूँ। धरा, पृथ्वी, अर्थ, यानी हमारी जो गोला है पूरा का पूरा वो क्या है, धरा है, पृथ्वी और अर्थ है। और मृत्य क्या है, मरणशील, यानी जो मर चुका हो, नकश यानी कि क्या हो, डिस्ट्रीब्यूटर, यानी जो मर चुका हो। नई ज्योति, जो नया ज्योति हो, नया ज्ञान हो। प्रतिभाशाली हो, जो भी नया है वो क्या है, न्यू लाइट। और तुम्हारा प्रोग्रेसिव थॉट, जो नया आया हो। गगन, स्वर्ग, अनमुक्त, जीवन की ऊंचाई, हेवन, यानी क्या हो, जो ऊंचाई हो जीवन की वो क्या है बच्चों, हेवन है हमारे लिए, यानी स्वर्ग है।
अब देखते हैं बच्चों आगे दिया हुआ तिमिर। तिमिर हम लोगों ने पहले ही उसमें पढ़ा था कविता के। तिमिर का मतलब होता है अंधकार यानी डार्कनेस, अंधकार यानी कि डार्कनेस। सृजन मतलब मैंने आपको बताया था निर्माण यानी किसी चीज को बनाना, किसी चीज को सृजन करना। आपके माँ बाप आपको इस समय बना रहे हैं यानी सृजन कर रहे हैं। आपके उद्देश्य जो भी हैं आप वो पूर्ण कर सकते हैं, तो ये क्या है, सृजन है, निर्माण है, टू क्रिएट यानी कुछ चीज बनाना। तृप्त यानी कि प्रकाश, प्रभा यानी कि ग्लो यानी किसी चीज को प्रकाशित करना, ग्लो करना, वो क्या कहलाता है, तृप्त कहलाता है, तृप्त, तृप्ति। अब क्या है, नखत यानी कि तारे, स्टार्स, नखत यानी कि तारे, स्टार्स। जग यानी कि संसार, वर्ल्ड, जग यानी कि संसार, वर्ल्ड। अब दिए हुए बच्चों आपको प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर में बच्चों आपको पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है, कविता हम लोगों ने पूर्ण रूप से पढ़ी है, तो प्रश्न मैं पढ़ूंगी, उत्तर आपको अपने आप से अंदर अंदर बोलने हैं, फिर मैं पूछूंगी क्या बोला तो आपको बताना है, फिर देखते हैं आपने कितना सही बताया और कितना गलत बताया है। कवि दीपक क्यों और किस प्रकार जलाना चाहता है। कवि दीपक क्यों और किस प्रकार जलाना चाहता है, यानी क्या क्या मनोभावता है उसकी कि वो दीपक जलाना चाहता है और किस प्रकार जलाना चाहता है। कवि दीपक, आप इसमें से लिखेंगे अंधकार मिटाने के लिए, अंधकार मिटाने के लिए जलाना चाहता है। अंधकार मिटाने के लिए जलाना चाहता है और किस प्रकार जलाना चाहता है, इस प्रकार जलाना चाहता है कि, इस प्रकार जलाना चाहता है कि पूर्ण अंधकार मिट जाए, मिट जाए। कवि दीपक इस प्रकार, कवि दीपक अंधकार मिटाने के लिए जलाना चाहता है, इस प्रकार जलाना चाहता है कि पूर्ण अंधकार मिट जाए और रोशनी गगन तक पहुंचे। हमने कविता में पढ़ाई था बच्चों। दूसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है, कवि दिए जलाने के लिए क्रिया में किस प्रकार की विशेषता चाहता है। किस प्रकार की विशेषता चाहता है बच्चों, नई ज्योतियां हो, नई पंख हो और वो क्या हो, गगन को छू ले, यानी किस प्रकार की ज्योति चाहता है बच्चों, किस प्रकार की विशेषता चाहता है। तो बच्चों लिखेंगे कवि दिए जलाने के लिए, कवि दिए जलाने की क्रिया में गगन को छूने वाली, गगन को छूने वाली, छूने वाली किरणें चाहता है, किरणों जैसी विशेषता चाहता है। कवि दिए जलाने की क्रिया में गगन को छूने वाली किरणों जैसी विशेषता चाहता है। अब देखते हैं बच्चों तीसरा प्रश्न, कवि के अनुसार मुक्ति का द्वार किससे निर्मित है। कवि के अनुसार मुक्ति का द्वार किससे निर्मित है, कि जहां पर क्या हो बच्चों, उदासी ना हो, वो द्वार क्या है, वो द्वार हमारा क्या है, मुक्ति का द्वार है। कवि के अनुसार मुक्ति का द्वार, मुक्ति का द्वार, कवि के अनुसार मुक्ति का द्वार जहां पर उदासी ना हो, जहां पर उदासी ना हो, वहीं पर निर्मित होता है, वहीं पर निर्मित होता है, निर्मित होता है। क्या बच्चों, कवि के अनुसार जहां पर उदासी ना हो वहीं पर निर्मित होता है, वहीं पर मुक्ति का द्वार निर्मित होता है। यहाँ पे बच्चों मुक्ति कर लेना, वहीं पर मुक्ति का द्वार,
वहीं पर मुक्ति का द्वार निर्मित होता है। जहां पर उदासी ना हो वहीं पर मुक्ति का द्वार निर्मित होता है। अब देखते हैं बच्चों चौथा प्रश्न क्या दिया हुआ है। उड़े मृत मिट्टी गगन स्वर्ग छूले से क्या तात्पर्य है? क्या तात्पर्य है बच्चों? कि ऐसा उजाला हो कि कहीं पर भी अंधेरा ना रहे, ऐसा उजाला हो कि कहीं पर भी, कवि के अनुसार ये उड़े मृत मिट्टी गगन स्वर्ग छूले, तो इसका मतलब क्या है? के अनुसार कवि का तात्पर्य है कि कहीं पर भी तिमिर का अर्थ बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था। तिमिर किसे कहते हैं बच्चों? तिमिर कहते हैं अंधकार को। कहीं पर भी तिमिर ना हो, कहीं पर भी तिमिर ना हो। तो क्या हो गया बच्चों? उड़े मृत मिट्टी गगन स्वर्ग छूले से कवि का तात्पर्य है कि कहीं पर भी तिमिर ना हो। पांचवा प्रश्न देखते हैं बच्चों। पांचवा प्रश्न क्या दिया हुआ है? कवि पृथ्वी से किसको मिटा देना चाहता है? कवि पृथ्वी से किसको मिटा देना चाहता है? किसको मिटा देना चाहता है? अंधकार को। तो बच्चों किसको की जगह आप लिखेंगे? अंधकार को। कवि पृथ्वी से अंधकार को मिटा देना चाहता है, अंधकार को मिटा देना चाहता है। तो बच्चों ये हमारे प्रश्न उत्तर हो गए। पहले में उन्होंने पूछा था कि कवि किस तरीके का उजाला चाहता है, तो हमने बताया कि पूरा अंधेरा मिट जाए और क्या रहे कि पूरे में उजाला हो जाए। दूसरे प्रश्न में उन्होंने पूछा कि किस तरीके की विशेषता चाहता है कि गगन को छू ले, इस प्रकार का उजाला होना चाहिए। तीसरे प्रश्न में बच्चों उन लोगों ने पूछा कि कवि का मुक्ति के द्वार का निर्मित क्या है, तो जहां पर उदासी ना हो वहीं पर क्या है? मुक्ति का द्वार निर्मित हो जाता है। चौथे प्रश्न में बच्चों उन्होंने पूछा कि उड़े मृत मिट्टी जग स्वर्ग छूले से कवि का क्या तात्पर्य है? कवि का तात्पर्य यह है कि तिमिर कहीं पर भी ना हो। पांचवा बच्चों कि वो कैसा उजाला चाहता है, यानी कवि पृथ्वी से किसको मिटा देना चाहता है? अंधकार को। कवि पृथ्वी से अंधकार को मिटा देना चाहता है। अब बच्चों ये आपका का भाग था। खा भाग में आप लोग क्या करेंगे? खा भाग में आप लोगों को देखना है कि जिस प्रकार से इन्होंने दे रखी बच्चों कविता पूर्ण करनी है, तो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ और कहाँ कैसे कैसे लिखनी है आप लिख लेंगे। सज्जन है अधूरा अगर बच्चों हमने यहाँ पे देखा था, तो यहाँ पे क्या है? विश्व भर में कहीं भी किसी द्वार पर है उदासी, अनुमति नहीं पूर्ण तब तक बनेगी कि जब तक लहू के लिए भूमि प्यासी, कि जब तक लहू के लिए भूमि प्यासी है तब तक कुछ भी अनुकृत नहीं होगा। तो बच्चों एक बार और देख लिए। सजन है अधूरा अगर विश्व भर में कहीं भी किसी द्वार पर है उदासी, अधूरा वहीं पूर्ण तब तक बनेगा कि जब तक लहू के लिए भूमि प्यासी। तो बच्चों ये पूर्ण हो गया। दूसरा देखते हैं। मगर डैश में सिर्फ जग में नहीं मिट सका है डैश, उतर क्यों ना आए नखत सब गगन के, नहीं कर सकेगा डैश में उजेरा। बच्चों क्या लिखेंगे आप? इसे पूर्ण करिए। अगर दीप की तृप्ति में सिर्फ जग में नहीं मिट सका है धरा का अंधेरा, उतर क्यों ना आए नखत सब गगन के, नहीं कर सकेंगे हृदय में उजेरा। कटेगी तभी यह अंधेरा धिरी जग, जब स्वयं धर मनुज दीप का रूप लाई। तो बच्चों ये हमारा पूर्ण हो गया। अब देखते हैं भाषा शैली। भाषा शैली में आपको का भाग दिया हुआ है विलोम शब्द। तो विलोम शब्द में बच्चों आप लोग क्या करेंगे? मैं बता दे रही हूँ, उल्टे शब्द में बता देती हूँ। अंधेरा मतलब उजाला, धरा मतलब आपकी धरती गगन, और गगन धरा। स्वर्ग क्या होता है? आपका जहां पर आपको बहुत मिले तो उसका क्या लिखेंगे? नर्क। मुक्ति यानी मुक्त हो जाओ, यानी क्या हो गया? हमको बांध यानी बंदिश, मुक्ति बंदिश। और अधूरा मतलब पूर्ण, यानी पूरा हो जाए। अधूरा पूर्ण मतलब पूरा हो जाए। तो देखिए बच्चों क्या हो गया? अंधेरा यानी उजाला, धरा गगन धरा, स्वर्ग नरक, मुक्ति बंदिश, और अधूरा यानी पूर्ण। अब देखते हैं बच्चों दो पर्यायवाची शब्द। तो बच्चों अब आपको दिए हुए पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची मतलब दिया मतलब क्या हो गया? दीपक, और क्या हो गया आपका? दिए। एक में मात्रा ऐसी लगती है एक ही, तो दिया वो दोनों हो गए।
फिर दे रखा है गगन, गगन मतलब अंबर, आकाश। फिर दिया हुआ निशा, निशा मतलब रात और अंधकार। धरा मतलब भूमि, भू। और जग, जग मतलब संसार, विश्व। और एक दिया हुआ हृदय, हृदय मतलब आपका दिल और आपका हृदय, हृदय। ठीक है बच्चों, ये हो गए आपके विलोम शब्द। बाकी आपका पाठ पूर्ण हो चुका है, यानी पूरा हो गया है। तो अब आपको क्या करना है, इसे पढ़ना है, अच्छे से इसका रिवीजन करना है। मिलते हैं बच्चों अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए आप लोग अच्छे रहिए। बाय बाय, टेक केयर।